नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संजीव मावी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। यूपी पुलिस 2026 क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, कौन कौन से सेफ स्कोर में आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए, मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे। और दूसरी हम महत्वपूर्ण बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट कब आएगा। तो आज जो भी आपके डाउट हैं, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और उन 150 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, हिंदी होती है और आपका होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीएस की। नॉर्मली अगर आप जीएस हर दूसरे लड़के या तीसरे लड़के या अपने आस पड़ोस या लाइब्रेरी या कोचिंग में जहां भी आप पढ़ते हैं, आप एक बार पूछना। आप ये मत पूछना कि कितना स्कोर हुआ भाई, आप ये पूछना कि भाई जीएस में आपने कितना स्कोर किया, जीएस में आपका कितना स्कोर रहा। जीएस में मोस्टली जो मुझे लगता है कि हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा आपको 24, 25, 23, 24, 25, 23 सारी की सारी शिफ्ट बिल्कुल सेम थी। ठीक है, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी कि ये बहुत ज्यादा हार्ड थी या बहुत ज्यादा, बिल्कुल सेम पैटर्न इस बार यूपी पुलिस का उन्होंने रखा। बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं बैलेंस करके रखा। आप कह सकते हैं कि कुछ शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी लेकिन उसमें जीएस का पोर्शन ही बढ़ाया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सेम बेस चलता रहा आपका। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस में भाई आपके आते हैं क्वेश्चन 38। अगर मैं इस 150 क्वेश्चन में से 38 हटा दूं तो आपके बचते हैं 112। आप अपने साथी से दूसरी बात यह पूछना कि भाई चलो बाकी बात छोड़ो, आप ये बताइए कि जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी है, इन 112 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए। दूसरी बात आप ये पूछना, उसका जवाब मैं बताता हूं आपको क्या आएगा। उसका जवाब यही आएगा कि भाई मैथ में बहुत सिली मिस्टेक थी, उसके कारण बहुत ज्यादा गलत मेरे क्वेश्चन हो गए। तो अगर मैं मानता हूं मैथ में मैंने जब टाइप किए थे तो मेरे ख्याल से 33-32 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं 44 से 43 क्वेश्चन थे, 44 से 43, 42 से 43 क्वेश्चन थे और हिंदी में 37 क्वेश्चन थे, यही थे। 33-32 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, 33 क्वेश्चन 32 में बात करूं तो मैथ वाला यही कहेगा भाई एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे, टाइम ना बचा, बहुत सिली मिस्टेक थी, गलती हो गई। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि भाई मैंने ऐसा था कि मेरे 25 क्वेश्चन सही थे या 26 क्वेश्चन सही है, मैं 26 ही मान लेता हूं कि 26 क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, रीजनिंग में अगर आपके 42-43 क्वेश्चन सही हैं तो 42-43 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं। आप फिर से पूछोगे भाई 42-43 क्वेश्चन रीजनिंग के थे तो आपने कितने सही किए, भाई आराम से बता देगा। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम लग गया और टाइम मेरा बिल्कुल वहीं पे समाप्त हो गया। मैंने टाइम बचाने के बाद भी उन चारों क्वेश्चन को लास्ट में मैंने करने की कोशिश करी, लास्ट में मैं तुक्का लगाया और तुक्का मेरा सही नहीं बैठा। मतलब मैं मान के चलता हूं कि 38 क्वेश्चन वो ठीक बिल्कुल कर आया होगा हर बच्चा, 38 क्वेश्चन बिल्कुल हर बच्चा बिल्कुल सही करके आया होगा, ये आपको बात पता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन में से आपको हर बच्चा यही बताएगा 30 प्लस लगभग 31, 32, 31, 32, 33, मैं मान के चलता हूं 31, 32, 33 आपके बिल्कुल सही होंगे। मैं कहता हूं कि भैया 33 आपने कर दिए होंगे। जीएस में मैंने आपको बताया 24, 23, 25, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 25 ही मान लो। ठीक है, अगर मैं 25 मान लेता हूं भाई तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 का लगा लो 2, कैरी लगाया 2, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11,
8 6 14, 14 और 3 17 5 22, 2 है 2, 3 2 6, 3 9 और 2 11 और 1 12, 122 क्वेश्चन। 122 क्वेश्चन भाई वही क्वेश्चन करके आया होगा जिनकी 3 टॉपिक्स पे बिल्कुल अच्छी तरह से कमांड होगी। वो 3 टॉपिक हैं आपके, सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और हिंदी। जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड करी है भाई, 122 वही करके आया हुआ। अब आप अपने मन से ये कह के देखो भाई, इतने बड़े यूपी में क्या ऐसे लाखों बच्चों में से कितने बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इन 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड करी है, उनके 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। 122 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा स्कोर है 122 क्वेश्चन, और बहुत अच्छा स्कोर भाई मैं जनरल को ही लेके चलता हूं कि सबसे ज्यादा जो है 122 अगर स्कोर होता है तो वो जनरल का हो गया। चलो मैं आपकी बड़ी बात करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको कुछ संभावित कट ऑफ बताता हूं जो मेरे अनुसार होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल की, और फिर मैं बात करता हूं फीमेल की, मेल की और फीमेल की, ठीक है। मेल में भैया आप सबसे ऊपर रखेंगे जनरल को, फिर मेरे बाद मतलब जनरल के बाद ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, फिर एसटी। यहीं पर मैं बता देता हूं दोनों कट ऑफ। ये मैं डीवीपीएसटी के लिए बता रहा हूं, फाइनल आप लगा के चलना, आपके पास सोचने की क्षमता है। आपको पता है कि हर वैकेंसी में जब फाइनल लगती है, यूपी पुलिस की अगर बात करूं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ज्यादा होने चाहिए, लगभग 14 से 16 क्वेश्चन आपके इस वाली जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं इससे ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं बात करूं जनरल भाई, जनरल 115 से लेकर 122 तक अगर आपके इस बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो भैया रनिंग की स्टार्ट कर दीजिएगा। यहीं पर मैं लड़कियों का बता देता हूं भैया, लड़कियों का होगा 115 से लेकर 118 तक। अगर फीमेल में इतने हैं किसी लड़की के जनरल कैटेगरी में तो भैया रनिंग करने लग जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी में अगर भैया आपके 110 से लेकर 116 के बीच में हैं तो भैया रनिंग करने आप लग जाइएगा। वहीं पर मैं आप महिलाओं के लिए बात करूं, फीमेल के लिए बात करूं तो भैया 110 से लेकर, ठीक है, 110 से लेकर 110 ना लेके 108 ले लेते हैं, 108 से लेकर 112 तक अगर हैं किसी महिला के ओबीसी में तो भैया रनिंग करने लग जाइएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भैया 106 से लेकर 112 तक, और महिलाओं की अगर बात करूं तो 102 से लेकर 108 तक। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी लड़की के बन रहे हैं तो भैया रनिंग करने लग जाइएगा। यही सच्चाई है भाई, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए। अगर आपको मन संतुष्ट करना है तो एक बार अपने आसपास के गांव या अपने दोस्तों से या जो भी है आप उनसे पूछिए भाई स्कोर कितना है। वो बेशक आपको गुमराह करेगा 120। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, अगर किसी के 120 सही हैं, ठीक है, वो तो बताएगा भाई अपने 115 क्वेश्चन सही है भाई, हो जाएगा। वो सोचेगा कि अगर 115 के आसपास उसने बता दी तो 120 मेरे हैं तो मेरा फाइनल चांस बन सकता है। अगर किसी के भाई 110 बन रहे हैं तो वो बताएगा 117, ये हकीकत है। 117 115 6-7 क्वेश्चन फालतू बताएगा कि भैया मेरे 117 क्वेश्चन सही हैं, हो सकता है बात बन जाए। तो ये आज का मैं आपको बता रहा हूं, आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ये दोस्त ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे को गुमराह करते हैं, हकीकत कोई नहीं बताता। हकीकत जब बताते हैं जब रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है तो बस एक ही बात बोलते हैं, मेरे तो 2 क्वेश्चन कम हो गए, 1 क्वेश्चन ही रह गया, 2 क्वेश्चन ही कम हो गए, मेरे तो काट लिया गया, मेरे तो काट दिए गए, मुझे नॉर्मलाइजेशन ही नहीं मिला, 0 पॉइंट कुछ का नॉर्मलाइजेशन मिला, यार उस बंदे का 105 पर हो गया, 108 पर हो गया, मेरा 120 पर नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। तो भैया मैं आपको बताता हूं, देखो एससी की अगर बात करें 100 क्वेश्चन से लेकर अगर आपके 106 क्वेश्चन तक सही है लड़कों में तो भैया रनिंग कीजिए। रनिंग करने में क्या ही जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं लड़कियों में 100 नंबर से लेकर
80 में 90 से 98 ले लेते, 98 से लेकर 102 तक, 98 से लेकर 102 तक अगर किसी SC लड़की के है तो भैया रनिंग करने लग जाइएगा। ST की अगर हम बात करें 90 से लेकर 98, ठीक है, और यहाँ पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो 95 से लेकर 95 नहीं 90 से लेकर 95 के बीच में अगर किसी लड़की के ST में है तो भैया रनिंग करने लग जाइए। ये 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकती है या 1-2 नंबर माइनस भी हो सकती है, बिल्कुल एग्जिट आप जब रिजल्ट आएगा तो यहीं के आसपास DVPST की बता रहा हूँ भाई मेरे भाई, DVPST की फाइनल हो सकता है बहुत ज़्यादा जाए, क्योंकि सारा ही खेल नॉर्मलाइजेशन का होगा। आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो इतने वाला जिसके रो मार्क्स हैं भाई उसका आराम से DVPST हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लग के उसका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है मैंने 115 बता दी 230 पे, भाई ये रो मार्क्स है, इतने रो मार्क्स पर मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि फिजिकल की तैयारी पे लग जाइए। 115 वाले अगर 115 और 122 के बीच में कोई किसी लड़के के अगर नंबर हैं तो भैया फिजिकल की तैयारी पे लग जाइएगा, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि दूसरी बात हमारी ये है कि क्या ये 81,000 जो यूपी पुलिस की भर्ती हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है ये आएगी या नहीं आएगी। इसका भैया एक बहुत बड़ा चांस यही है आने का कि चुनाव आ रहे हैं, और अगर चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है ये वैकेंसी तो ले आए, फॉर्म वगैरह भरवा दें, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करते करते हो सकता है 2 साल हो जाए 3 साल हो जाए। आप ये मान के चलना कि ये वाली जो वैकेंसी होगी इसको ही ये थोड़ा देर तक खींचेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता 2-3 सालों में कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। पर हाँ ये है कि 80% या 90% में, ज़्यादा 100% तो कहता नहीं भाई, 80 या 90% चांस है ये है कि 81,000 वैकेंसी आएंगी। इसमें सारे पुलिस विभाग, चाहे आपका UPSI हो, होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, PSC हो, फायरमैन हो, जेल वार्डन हो, कंप्यूटर वाले ऑपरेटर वाले हों, कंप्यूटर असिस्टेंट वाले हों, कंप्यूटर असिस्टेंट वाले, या जो भी आपके पुलिस विभाग में जो भी भर्ती निकलती हैं भाई उनमें उनकी वैकेंसी के चांसेस है 80 से 90%। तो जिनके अगर बच्चों के ये लगता है कि भाई मेरे कम नंबर रह गए तो भाई उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए, और अभी से ही तैयारी अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो निराश ना बैठे, तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भाई, दूसरे हमारे जो जनता हैं वो है हमारे यूपी होमगार्ड। यूपी होमगार्ड 41,424, और क्वेश्चन मेरे पास जो आता है वो सबसे पहले आता है कि भैया रिजल्ट कब आएगा। बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो खैर नहीं आते, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने पर्सनल नंबर है जिस पे पूछते हैं, और यूट्यूब पर भी मैसेज करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट भाई जैसे मुझे लगता है UPSI का जब रिजल्ट आया था, UPSI का जब रिजल्ट आया था तो वो जो रिजल्ट आया था वो होमगार्ड के पेपर के 10 दिन बाद आया था। अगर मैं एक अनुमान लगाता हूं तो अगर मेरा अनुमान सही है तो यूपी पुलिस का 10 जून को लास्ट खत्म हो गया था। तो अगर मैं इसके 10 दिन बाद लगाऊं तो 20 तारीख बैठती है, और 20 तारीख का शनिवार है, और 21 का है रविवार, और उसके बाद 22 का सोमवार है। तो मैं ये मानता हूं कि 20 में नहीं आया किसी कारण से, तो भाई ये चांसेस बन जाते हैं कि सोमवार को या रविवार को शाम को आने के चांसेस हैं। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूं मैं, 100% कह सकता हूं भैया रिजल्ट जो आएगा वो इसी महीने आएगा, 100% आएगा। 100% लिख के देख लेना, आप लिख के रख लेना भाई, रिजल्ट जो आएगा इसी महीने आएगा। और भैया जिन लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी है वो कर लीजिए। 50 वाले ये नहीं है कि 50 है मेरे तो मेरा आएगा या नहीं आएगा, भाई 50 वाला 60 पे पहुंच जाए, 65 पे पहुंच जाए, ये नॉर्मलाइजेशन का खेल ना आज भर्ती बोर्ड भी नहीं समझ पाई कि कितने पे है। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, जितने आपके मार्क्स हैं और आपका दिल गवाही देता है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप रनिंग करने जाइएगा।
बेहिचक रनिंग कीजिएगा सुबह के टाइम, मॉर्निंग में कुछ नहीं बिगड़ता। रनिंग से आपका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप बेहतर अगले उसके मान लो कोई इसमें नहीं आया, यूपी पुलिस में आ जाए, यूपी पुलिस की फिजिकल की भी होती रहेगी, होम गार्ड यूपी पुलिस, इसमें नहीं आया, ग्रुप डी में आ जाए, तो फिजिकल भैया करते रहिए फिजिकल, क्योंकि आपको पता है टेस्ट पेपर होता है, मान लो पेपर पहले होता है, पेपर के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी भी करते रहने चाहिए। फिजिकल में कुछ नहीं है, सुबह के टाइम उठेंगे 5 बजे, नॉर्मल घूमिए आए, 6 साढ़े 6 बजे तक अपने घर आ गए, नहा के अपना कोचिंग वगैरह लाइब्रेरी वगैरह जहां आपको जाना है फिर वहां पे आराम से जा सकते हैं। बस आपको अपने आप को 1 घंटा देना होता है, ठीक है। बाकी मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और बाद में बस यही कहूंगा कि आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बस मुझे ये बता देना कि आपका होम गार्ड में कितने नंबर हैं, किस जिले में हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये आप मुझे बता देना कि आपका मन क्या कहता है कि नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आपका मन कहता है नहीं होगा तो भैया फिर आप नेगेटिविटी ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है और वो आती है फिजिकल से। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे, रनिंग करेंगे, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आने लगेगी भाई। ये पॉजिटिव एनर्जी फिजिकली जब आप रनिंग करेंगे तब आपको आने लग जाएगी, ठीक है। अभी इसका मतलब आप थोड़े से ये है कि किताबी कीड़ा मान लो, किताबों से बाहर ही नहीं निकले हैं और जब डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, तो इसका मतलब आप फिर घूमते नहीं हैं अपना घर पे, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, इसका मतलब आप फिजिकली थोड़े से एक्टिव नहीं रहते। और यूपी पुलिस वाले मुझे ये बताइए कि आपका स्कोर इस मेरिट में जो मैंने आपको बताया है, इस मेरिट में आपके नंबर हैं तो कितने ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं आपको क्या लगता है कि यही मेरिट मेरी जो बताई गई है बिल्कुल सही है या गलत है, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद, धन्यवाद।